आप सभी को मेरा सादर नमन। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथ केवल कहानियां ही नहीं हैं, बल्कि मनुष्य के मन के भीतर निरंतर चलने वाले युद्ध के दर्पण हैं। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक को आपके समक्ष रख रही हूँ, जहाँ से धर्म और अधर्म का वैचारिक विभाजन आरंभ होता है। श्लोक है, दृष्ट्वा तु पांडवा नीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इस श्लोक का हिंदी दोहानुवाद है, दुर्योधन ने देखकर व्यूहित पांडव सैन जाकर द्रोणाचार्य से व्याकुल बोले बैन। साथियों, समस्त गीता का हिंदी दोहानुवाद मेरे पिताश्री द्वारा किया गया है। मेरे पिताश्री मध्य प्रदेश सरकार में प्रख्यात सर्जन थे, साथ ही साथ वे भारतीय वाङ्मय के प्रबुद्ध जानकार भी थे। उपरोक्त श्लोक दुर्योधन की भय केंद्रित मानसिकता का प्रतीक है। दुर्योधन राजा होकर भी अपनी सेना नहीं, बल्कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर विचलित हो जाता है। वह दौड़कर आचार्य द्रोण के पास जाता है, जो कि उसकी भय, अहंकार और असुरक्षा का प्रमाण है। यह श्लोक मानवीय संवेदनाओं की उन मनोवृत्तियों को भी दर्शाता है जो संघर्ष के समय उपजती हैं। पहली, भय और असुरक्षा। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, जिसमें भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी शामिल थी। इसके बावजूद भी दुर्योधन का मन विचलित है। यह दर्शाता है कि जब हमारे मन में अधर्म का भाव होता है, तो हम बाहर से कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखें, अंदर से डरे हुए और असुरक्षित महसूस करते हैं। आज के कॉरपोरेट या सामाजिक जीवन में भी जब हम अंदर से गलत होते हैं या कमजोर होते हैं, तो दूसरों की थोड़ी सी भी सफलता या उन्नति देखकर दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं या अपने अंदर डर का भाव पैदा कर लेते हैं। दूसरा है रणनीतिक हलचल। दुर्योधन का आचार्य द्रोण के पास जाना इस बात का संकेत है कि जब हमारे मन में असुरक्षा की भावना होती है, हम दूसरों का मार्गदर्शन समाधान के लिए ढूंढते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बड़ों का मार्गदर्शन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कायदे के अनुसार सेनापति होने के नाते आचार्य द्रोण को राजा के पास आना चाहिए था। दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास उनको आदर देने के लिए नहीं गया था। वह अपनी ईर्ष्या, अहंकार, घबराहट को छिपाने के लिए गया था। आज के इस दौर में हम में से जब कई लोग संकट में होते हैं, अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। साथियों, गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक दुर्योधन की असुरक्षित और विचलित मन स्थिति को दर्शाता है। इसकी तुलना हम परमवीर हनुमान जी द्वारा लंका दहन के पश्चात रावण के मन में भय और विचलित मन स्थिति से कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने सुंदर कांड की चौपाई में कहा हुआ है, काल दंड महु काल नसावा, कहूँ कहूँ से बलूं कहूँ कहूँ धावा। चौपाई का सार है, हनुमान जी की शक्ति को लंका दहन के पश्चात देखकर रावण भयभीत हो गया था। वह सोच रहा था, जब राम के एक सैनिक में इतनी शक्ति है, तो स्वयं राम में कितनी शक्ति होगी। वह अपने को काल चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, यानी मृत्यु को अपने निकट देख रहा है। भय की पराकाष्ठा यह है कि अधर्मी को अपनी ही शक्ति व्यर्थ और कमजोर लगने लगती है। रावण अपनी इस घोर मानसिक व्याकुलता में कभी सीता जी की शक्ति, राम की शक्ति को सोचकर डर के मारे कांप रहा है, तो कभी डर के मारे इधर से उधर भाग रहा है।
मेरे भाइयों और बहनों, अधर्मी की नियति ही यही है कि वह बाहर से कितना भी आक्रामक, शक्तिशाली क्यों ना दिखे, अंदर से वह मृत्यु के डर में जी रहा होता है। दुर्योधन की भी यही नियति थी। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से नारायणी सेना मांगी थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण का हाथ मांगा था। दुर्योधन के पास विशाल संसाधन थे, अर्जुन के पास शक्ति यानी स्वयं श्री कृष्ण थे। यहाँ देखने वाली बात यह है साथियों कि हम किसका चुनाव करते हैं, यही हमारी सफलता का आधार होता है, ना कि विशाल संसाधन। दुर्योधन की दृष्टि अपनी सेना पर नहीं, पांडवों की व्यूह रचना पर थी। जब व्यक्ति के मन में अधर्म का भाव होता है, सत्य नहीं होता है, तब वह अपने आत्मबल से भी डरा हुआ होता है, कमजोर होता है। यही कारण है दुर्योधन को अपनी विशाल सेना के बावजूद अपनी हार के पदचाप सुनाई दे रहे थे। दुर्योधन की इस मनोदशा की तुलना हम रावण की मनोदशा कर सकते हैं। रावण भी लंकापति था, ईर्ष्या, अहंकार, अधर्म में जीता था। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड की चौपाई में कहा है, पर संपदा देखी न जाई, जरहि सदा ते पापी पराई। साथियों, इस चौपाई का जीवन दर्शन यह है कि अधर्मी, दुष्ट, अहंकारी व्यक्ति का प्रमुख लक्षण ईर्ष्या होता है। वह दूसरों से सदैव जलता है और इस तरह से अपने मन को हमेशा दुखी रखता है। साथियों, अशांति ही अधर्मी मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण है। इसके विपरीत प्रभु राम का जीवन हमें सिखाता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी विचलित नहीं होता है। एक उत्तरकांड की और चौपाई है, जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाएं, धर्मशील पही जाहि सुभाएं। अर्थात जिस तरह नदियां समुद्र का मार्ग खोजती हुई स्वयं उसके पास पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के पास सुख समृद्धि खुद ही चलकर आती है। मेरे भाइयों और बहनों, गीता भी हमें यही सिखाती है कि जिस व्यक्ति के पास सत्य का आधार नहीं होता है, वह विशाल संसाधनों के बावजूद भी भीतर से डरा हुआ, खोखला होता है। प्रभु श्री राम की विजय का आधार भी मर्यादा थी, ना कि भय। कठोपनिषद में भी हमारे शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम कहा गया है। दुर्योधन का अनियंत्रित मन पांडवों को देखकर हमेशा विचलित हो जाता था। इस तरह से उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि जब व्यक्ति अधर्म के भाव से जीता है तो उसका अंतर्मन सदैव डरा हुआ होता है। पुराणों में भी कहा गया है कि जब आसुरी शक्तियों का या राक्षसी शक्तियों का सत्य से या धर्म से सामना होता है, तब उनकी पहली प्रतिक्रिया अहंकार मिश्रित भय की होती है। मेरे भाइयों और बहनों, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक पुराणों, उपनिषदों के शाश्वत सत्य को रेखांकित करते हैं। मित्रगणों, निष्कर्ष यह है कि हम में से हर कोई कभी ना कभी जीवन में कुरुक्षेत्र की स्थिति में होता है। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो आप दुर्योधन बनकर भयभीत हो जाइए, या आप अर्जुन बनकर आंतरिक बल का संबल थाम लीजिए। याद रखिए, इस दौर में यदि आपको सफल होना है तो दुर्योधन की तरह विशाल संसाधनों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि पांडव बनकर अपने भीतर अनुशासन, आत्मविश्वास, सत्य पैदा करना है। भय उसे होता है जिसकी नींव
अधर्म पर टिकी होती है। मित्रों, जो धर्म का रथ थामे खड़ा है उसी का नाम विजय है। जय श्री कृष्ण।